कैडबरी मोरो T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है, पावर्ड बाय डॉलिन्स, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड आवर कूलिंग पार्टनर इज स्पेल। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है टू फॉर्मर स्किपर्स इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक साहब ने। द बिग फाइनल कमिंग अप, कुछ ही वक्त रह गया है इस मैच के स्टार्ट होने में, और जो एक प्रेडिक्शन थी कि बारिश बहुत ज़्यादा होने वाली है, ऐसे भी कोई चांसेस नहीं है। काफ़ी सनी डे रहा है। ब्रिजटाउन बारबाडोस में ये फाइनल जो है वो खेला जाना है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। पहली दफ़ा T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि फाइनल में ऐसी दो टीम्स पहुंची हैं जिन्होंने कोई भी मैच टूर्नामेंट में हारा नहीं है। तो दोनों टीम जाहिर है वेल डिज़र्व और बड़ी शानदार कारकर्दगी रही है दोनों टीम्स की। मैं चाहूँगी इंजी भाई से शुरुआत करें। इंजी भाई, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इससे बेहतर टीम्स तो फाइनल में नहीं पहुँच सकती थी। बेशक कोई वाली बात नहीं है, दोनों टीमें अनबीटन रही हैं अभी तक सोफा। और अब मैं क्या कहूँगा कि जी अच्छी क्रिकेट खेलने फाइनल में ही पहुँच गए हैं, तो क्या इस चीज़ का बताया कि अच्छी क्रिकेट खेलें। लेकिन ये है कि जो ये वाला टूर्नामेंट है ना T20 ये वाला हुआ है, ये इतना आसान नहीं था कि जिस तरह अमेरिका की पिचेस थी या कैरिबियन की पिचेस भी देख लेना, कि इतनी आसान नहीं थी कि जी किसी के लिए भी यहाँ परफॉर्म करना इतना आसान नहीं रहा। तो फिर उसके बावजूद जो दो टीमें पहुँची हैं, इसका मतलब है वो बहुत क्वालिटी की क्रिकेट खेलनी है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी है। और स्पेशली इस T20 में ना बॉलर्स का रोल है ना बहुत अहम नज़र आया है, क्योंकि जी बैट्समैन कोई इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। अगर दोनों टीमों के बैट्समैनों को देखा जाए ना, 8-8 मैच खेल चुके हैं। एक दोनों टीमों में एक बैट्समैन है, उधर से रोहित शर्मा है जिन्होंने 248 किए हैं, और उधर से डी कॉक जिन्होंने 204 रन किए हैं। एक बैट्समैन है जिसने 200 रन कर रखे हैं। तो बाकी कोई बैटिंग से कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देखने में नहीं है। लेकिन बॉलर्स का रोल है ना बहुत अहम देखने में आया है कि 120 भी हुए तो बॉलर्स ने वो भी डिफेंड किए हैं, कहीं हमें 110 भी डिफेंड होता हुआ नज़र आया। तो ये मुश्किल टूर्नामेंट था। तो अब और दूसरी चीज़ इस टूर्नामेंट की, इंडिया के लिए तो नहीं कहूँगा कि इंडिया पहले भी दूसरी के ODI का भी फाइनल खेली है और ये T20 का जीती भी हुई है कि उनकी परफॉर्मेंस बड़ी रही है। साउथ अफ्रीका के लिए इसलिए बड़ा अच्छा रहा है कि ये पहली दफ़ा किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुँचे हैं। टेस्ट मैचेस के हों, ODIs के हों, T20 के हों, और बड़ी टफ कंडीशंस में पहुँचे हैं। तो ये एक वैल्यूएबल बात है। और यहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा, ये इनके मुतालिक मशहूर था कि जहाँ भी ये प्रेशर पड़ता था ये टीमें ना परफॉर्म नहीं करती थी उधर भी। लेकिन इस टूर्नामेंट में हमें देखने में आया ये कि कई दफ़ा ऐसे मैचेस हुए हैं जिसमें इनको प्रेशर आया है, लेकिन ये उस प्रेशर से निकल गए हैं। तो हम इसमें माकरम का भी बहुत रोल देखते हैं, इनके कोचेस का भी रोल देखते होंगे, मैनेजमेंट का। लेकिन स्क्रीन पे हमें ना इनके कप्तान का रोल बड़ा अहम नज़र आया इस चीज़ में। तो आज भी ये वाली चीज़ है। अब साउथ अफ्रीका के लिए जो सारों से बड़ा, साउथ अफ्रीका पे जहाँ भी कहीं बात हो रही है ना, इवन के साउथ अफ्रीका में भी जहाँ बात हो रही है, वो कम्बिनेशन की बात नहीं कर रहे, वो इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि ये प्रेशर को किस तरह हैंडल करते हैं। उनको सारों से ज़्यादा प्रेशर हैंडलिंग का मसला है। अगर ये साउथ अफ्रीका प्रेशर हैंडल अच्छा करता है, जो अभी पूरे टूर्नामेंट में देखने में आया, क्योंकि जी जो उनसी क्रंच पोजीशंस भी थी तो वहाँ इनके हाथ पांव फूले नहीं हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत मजबूत कैंडिडेट हो गए जीतने के लिए, क्योंकि इंडिया की टीम कमज़ोर नहीं है। इंडिया तो खैर मेरा मतलब है सारी जगह बिल्कुल आउट क्लास करता हुआ आ रहा है सारों को, तो उनकी ऐसी सूरत नहीं है कि जी वो, लेकिन ये अच्छा मैच आपको देखने में आएगा। सलीम भाई, व्हाट डू यू थिंक? साउथ अफ्रीका या फिर इंडिया? इंजी भाई ने तो अपना वर्डिक्ट दिया है, मैं चाहूँगी आप भी ज़रूर हमें बताएं। इंडिया ने, इंजी ने पूरा जो था ना वो बंद करके आपको दे दिया। देखिए ये एक्चुअली नर्व्स की गेम है। आज का जो दिन है ना फाइनल, वो जो स्ट्रॉन्ग होगा ना मेंटली, वो आज उसका पता चलेगा कि वो कैसी क्रिकेट खेलता है। मगर मेरा ख्याल है कि हम जो सोचते थे ना कि साउथ अफ्रीका क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में बहुत बुरा खेलता है, तो मेरा ख्याल वो उस चीज़ से निकल गए हैं। वो वाला टैग खत्म हो गया। और ये अगर आप कंपैरिजन करें ना तो इतना बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी करीब ही हैं ये सब। तो मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ कि आज साउथ अफ्रीका के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। नो डाउट इसमें प्रेशर तो बहुत उन पे भी है,
इंडिया पे भी होगा, पर ये विकेट जो है ना, मुझे कहीं लगता है ऐसा कि इनकी फास्ट बॉलिंग जो है ना जी वो इंडिया से बेहतर है। ठीक है। अगर इनके फास्ट बॉलर ने अर्ली ऑन उनको विकेट्स दिलवा दी कि मुझे लगता है बहुत चांसेस हैं, क्योंकि शर्मा एक वाहद प्लेयर है वो जो आके अटैक करता है, तो इनके बॉलर वैसे नहीं है कि स्टार्क की तरह एक ही जगह पे बॉल करेंगे, ये वेरिएशन के साथ बॉलिंग करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं नहीं चाहती हूँ वो ये कि मैं वन साइडेड गेम नहीं चाहती। हमें पता है कि दोनों टीम से प्रेशर होगा, और हमने दोनों जो सेमीफाइनल्स थे, खैर एक सेमीफाइनल तो नहीं, लेकिन जो अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका था वो बहुत ही वन साइडेड था। उस तरह की गेम मैं नहीं चाहूँगी हो। फाइनल है, मैं चाहूँगी अच्छी एक्साइटिंग, दोनों टीम्स जो हैं वो इक्वली फाइट करती हुई नजर आनी चाहिए। ऐसा नहीं होएगा, मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की, क्योंकि वो अगर आप उसको कंपैरिजन करें ना उस पिच को, तो वो बहुत बुरी विकेट थी। वो इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप देखें तो यहाँ आपको यूएसए में नज़र आई थी, या उस दिन वो विकेट आपको नजर आई, अनइवन बाउंस था, कोई बॉल बैट पे आ ही नहीं रहा था। जी। और इवन हम उनको बहुत फाइटर कहते हैं अफगानिस्तान को, उस दिन अफगानिस्तान वाले तो मैं कहता हूँ वो लेग स्टंप के भाग रहे थे, लेग अंपायर के पास। इंग्लैंड को भी तो कहते हैं इतनी अच्छी टीम है, लेकिन वो भी इंडिया के सामने नहीं टिक पाई थी दूसरे सेमीफाइनल में। देखें, उसकी मैंने आपको बहुत बड़ी रीज़न बताई थी कि विकेट उनके मतलब की नहीं थी। बिल्कुल, ये है प्रोफेशनलिज्म में तो ये नहीं हो सकता कि आपके मतलब की आपको विकेट मिले, मगर उन्होंने बड़ा अच्छा उनको रीड किया हुआ था, और बड़ा अच्छा विकेट बनाने वाले ने उनको रीड किया हुआ था कि विकेट जो थी वो स्पिन बनाई गई थी, थोड़ी सी स्पिनर के लिए हेल्पफुल थी। तो आज देखें वो क्या करते हैं, क्योंकि आज तो ऐसा नहीं होना। आज उनके दोनों टीम्स के पास हैं, दोनों के पास स्पिनर भी ठीक है, हाँ। और फास्ट बॉलिंग जो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मुझे लगता है साउथ अफ्रीकन इंडिया की बहुत अच्छी बॉलिंग साइड है, पर इंडिया साउथ अफ्रीका की भी बहुत अच्छी बॉलिंग है, तो थोड़ा सा एज है उनको कि इस विकेट पे, और इस विकेट पे जो मुझे नहीं पता इस वक्त क्या होगी, पिच की कंडीशन हमने देखी नहीं है जी, मगर यहाँ बाउंस होता है। सही है। जब उस वक्त था, अब मुझे पता नहीं इनजी क्या इतने साल हो गए, कंडीशन क्या होएगी, तो थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग का एज शायद उनको शायद। कंडीशंस से इतनी ज़्यादा कोई क्या कहना चाहिए मुताबिकत नहीं है दोनों टीम्स को ही, जाहिर है फाइनल खेल रही हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी अपने लेजेंड से जानना कि अगर कोई टीम टॉस जीती है फाइनल, क्योंकि प्रेशर गेम है, आखिरी गेम है, आपको टूर्नामेंट जीतना है और आपने पूरी जो मैचेस है मेहनत की है, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो टॉस कितना असरअंदाज होता है? इंजी भाई, कितना असरअंदाज होता है टॉस फाइनल गेम को अगर हम मद्देनजर रखें तो? देखिए, टॉस इस चीज़ से असरअंदाज ज़रूर होता है, एक क्योंकि जी आप एक प्लान करते हैं, क्योंकि जी आप चेज़ अच्छा कर जाते हैं, या आपकी बॉलिंग सेकंड में बड़ी अच्छी होती है, तो आप है ना उसका एडवांटेज ले लेते हैं। एक तो चीज़ ये है कि जी जो आपका प्लान है ना, आप उसको उसी तरह ही कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि डिपेंड करता है कि जी पिच कैसी है। अगर पिच में कोई चीज़ हो, जिस तरह हम देख रहे हैं अब, जिस तरह इंडिया और इंग्लैंड का मैच कल हम देख रहे थे कि एक पिक्चर आई हुई थी, एडम आक्रम जो है ना वो बड़ी गहराई से पिच का मुआयना कर रहे थे, और ऐसी ही एक तस्वीर आई थी इंजी भाई जब पैट कमिंस ने खेलना था फाइनल, वो तस्वीरें ले रहे थे पिच की। जी, तो अंदर नहीं चले गए, अंदर जाके देखी, बस तस्वीरें लेके रखी थी उन्होंने। तो वो अगर पिच में कुछ इस तरह होना, जिस तरह मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह इंग्लैंड का और इंडिया का मैच था, तो जोस बटलर है ना कुछ थोड़ा सा डिसीजन है ना गलत ले गया था, ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर वाले मैच में जहाँ विकेट ऐसी हो, विकेट मिस रीड कर गए थे जी, ठीक है, ओके, जिस तरह उसने मोइन अली को बॉलिंग भी नहीं कराई, तो ये बड़ा डिपेंड करता है कि जी आप विकेट को सही रीड करें, और अगर टॉस जीत जाते हैं तो फिर आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जिस तरह इंडिया और इंग्लैंड का मैच था, तो जोस बटलर है ना, ये नहीं कि जी वो अगर पहले बैटिंग करता तो मैच जीत जाता, ये नहीं था, लेकिन जो 5-10% का एडवांटेज था वो तो उसको मिलना था ना, क्योंकि जी वो उसका फ़ायदा उठा सकता था। हो सकता है कि बाद में बॉल थोड़ा सा और रुक के आता ये, तो ये वाला फ़ायदा आप ज़रूर उठा सकते हैं। मैटर ज़रूर करता है क्योंकि जी टॉस है ना, क्योंकि जी अनलेस क्योंकि जी बिल्कुल एक फ्लैट ट्रैक होता है, क्योंकि जी उस पर ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन पिचेस पे ना थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि जो सेकंड बैटिंग कर रहे हैं ना, आप ये देखो ना कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट है ना 120 भी डिफेंड होता हुआ हमें नजर आया है, 114 भी डिफेंड होता हुआ नजर आया कि जी, सो मेरा सेकंड बैटिंग में ना थोड़ी सी मुश्किल देखने में आ रही है। अगर याली पिच भी इस तरह है तो टॉस वाइटल भी हो सकता है,
सलीम भाई, क्योंकि आपने भी कप्तानी की हुई है, तो मैं जानना चाहूँगी कि एडेड प्रेशर कोई होता है फाइनल का जब आप टॉस के लिए जाते हैं? देखिए, इसमें ना दो चीज़ें हैं। एक तो इंग्लैंड ने भी जो टॉस जीता था ना जी। और बारी ली थी, उसमें वो मिस रीड इस तरह कह सकते हैं आपके वो कर गए कि उनके ख्याल में बारिश थी उस दिन, और बारिश में कम ओवर्स होने का चांसेस थे, और जो कि उसमें नहीं हुए थे। नहीं हुए थे। बारिश रुकी, मैच बहुत दफ़ा रुका, हाँ, है ना। इंटरप्शन तो वो हुई थी बारिश एक की। उनके जहन में ना, इंग्लैंड के जहन में ये था कि अगर कम ओवर्स के हो गया मैच, तो हमें सेकंड में बहुत चांस है कि हम चेज़ करने जाएंगे 10 ओवर, तो कम से कम होने थे ना। तो अब वो बैड लक उनकी रही कि वो बारिश नहीं हुई, उसके बाद बारिश ही नहीं हुई, मैच पूरा हो गया। जी। तो मेरे ख्याल एक तो उनके जहन में ये था। आज के मैच में भी आप देखें प्रेडिक्शन क्या है, बारिश की थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन तो है, अभी तक तो सनी है, अभी तक सनी है, मगर इसमें वहाँ चेंज होने में अगर फोरकास्ट है तो टाइम नहीं लगेगा। तो ये उनके जहन में ये ज़रूर होएगी इनकी बात कि कहीं बारिश ना हो जाए। तो ये जो दोनों टीमें हैं ना, ये ज़रूर ये सोचेंगी इस चीज़ को। प्लानिंग तो उन्होंने जैसे जी ने कहा वो तो करके रखेंगे, ये तो उसमें कोई शक नहीं कि हर टीम अपना प्लान करके आएगी, मगर ये जो चीज़ है ना बारिश वाली, ये उनके जहन में ज़रूर होगी कि कहीं बारिश ना हो जाए, कम ओवर्स का मैच ना हो जाए। तो ये बड़ा डिसीजन लेने में ना थोड़ा सा ये बड़ा रोकता है आपको। आपकी इस बारे में ज़रूर मीटिंग हुई होगी। बाकी देखिए, टॉस इतना, जैसे इंजी ने कहा, टॉस कोई मैटर नहीं करता अगर आपकी टीम अच्छा कर रही है ना। जी। इंडिया ने देखें उस दिन कहा था कि हम टॉस जीते तो हम बारी लेते, उन्होंने यही कहा था रोहित ने। तो मेरा ख्याल है टॉस जो है वो बॉलिंग इनकी भी अच्छी है, उनकी भी है। असल बात है प्रेशर की। आप प्लान बहुत कुछ करके जाते हैं अंदर, जैसे पाकिस्तान टीम ने कहा कि हम प्लान बहुत करके गए थे, हम एग्जीक्यूट नहीं कर सके। तो प्लान आपका ख़राब हो जाता है जब आप उस पर अमल नहीं होता। यहाँ तो आप ABC प्लान होना कि ये फेल हुआ तो हम B पे जाएंगे, C पे जाएंगे। तो मैं हर प्लान तो करके दोनों टीमें जाएंगी, पर असल चीज़ है कि आप प्रेशर किस तरह लेते हैं उसको, ठीक है, और कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। इनसे मैं चाहूँगी कि हम ज़रा प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है टीम इंडिया से शुरू करते हैं। हम उस पर भी ज़रा मवाजना करें कि कौन सी टीम जो है किसके प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं। वैसे तो दोनों टीम्स के प्लेयर्स अगर देखें तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। जैसे सलीम भाई ने कहा कि उनको लग रहा है थोड़ा एज है बॉलिंग पे साउथ अफ्रीका को, तो अगर बैटिंग पे हम पहले नज़र दौड़ाएँ, फास्ट बॉलिंग पे, जी उन्होंने कहा था कि एज है थोड़ा साउथ अफ्रीका को, स्पिनर पे नहीं। हाँ, स्पिनर्स पे नहीं है। हार्दिक पांड्या की जो एवरेज है वो सबसे अच्छी है, 46 की एवरेज से उन्होंने ये टूर्नामेंट खेला है ऑल द 7 मैचेस, और रोहित शर्मा 41 की एवरेज से वो खेल रहे हैं। तो वही बात इंजी भाई जो आपने कहा था कि कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो थोड़ा आके चिप इन कर रहे हैं, बट उनकी वो जो इनिंग है वो बहुत वाइटल है टीम की जीत के लिए। नहीं, मैं इंडिया की देना, ये रोहित शर्मा भी पहले जो उनका राउंड था उसमें तो नहीं अच्छा कर पाए थे, बिल्कुल नहीं परफॉर्मेंस, और ये विराट भी अच्छा नहीं परफॉर्मेंस कर सक रहा। मैं इंडिया की टीम की जो बैकबोन कहते हो ना, वो ये पांड्या है, और ये लोअर ऑर्डर है जो इनका, जडेजा है और पाटिल है जी। ये ऐसे है प्लेयर है, और ये अभी इन्होंने इसको नंबर 4 कर दिया, ये अपना क्या नाम है, यादव को, तो वरना ये भी 5-6 पे आ रहे थे, 5 पे। तो ये एक ऐसा इनकी थी, जिस टाइम भी टॉप ऑर्डर है ना, इनका स्कोर फेल नहीं करते थे ना, तो यहाँ आके ना ये स्पीड ब्रेकर थे, ये दूसरी टीम को यहाँ रोक लेते थे। जी। और ये बहुत ज़्यादा अलाउ करते हैं विराट को, रोहित शर्मा को, कि अपने शोल्डर खोलने का अलाउ करते हैं कि आप जाके दूसरी टीम पे अटैक करें। अगर आपका अटैक फेल हो जाता है तो ये लोग है ना संभाल लेते हैं। ठीक है। तो इसको टीम गेम कहते हैं कि ये टीम है, ठीक है जी। आपने अगर आपके ऊपर के लोग स्कोर ना किए ना, तो आपके ना मिडिल ऑर्डर उसको संभाल लेता है या लोअर ऑर्डर संभाल लेता है। तो ये वाली जॉब है ना, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की है। इनकी विक्ट्रीज में मैं आपको बताऊंगा कि सारों से ज़्यादा रोल है ना इनका है। जिस तरह सलीम भाई के वक्त में जिस टाइम वेस्ट इंडीज़ की टीम थी ना, तो उधर सारे थे वो, डेस्मंड हिंग्स, गोल्डन ग्रेनेज, विव रिचर्ड, फिर वो क्लाव लाइट होता था, काली चीरन, बड़े बड़े प्लेयर होते थे सारे। ये जिस टाइम ये वाली टीम भी 160-70 पे आउट होती थी ना, उनकी जो बॉलिंग थी वो दूसरी टीम को 170 नहीं करने देती थी। सो इंडिया का जो उनका कम्बिनेशन है ना, वो इस टाइम ऐसा बना हुआ है कि अगर ये सारी बॉलिंग नहीं कर, बैटिंग पूरे स्कोर नहीं करती ना, तो जो इनकी बॉलिंग है वो नहीं उनको आगे से हिलने देती। तो ये कम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन ये
और स्पेशली अब ये है कि जी रोहित शर्मा है ना बेहतरीन फॉर्म में है अपनी जी, जो जी, पिछले after लास्ट 3 दो मैचेस में innings ना उन्होंने खेली हैं। जो 2 इनिंग्स खेली हैं यहाँ के वो बेहतरीन टच में है। और ये ऐसा प्लेयर है कि ये जो स्कोर करता है ना, जिस स्ट्राइक रेट से ये स्कोर करता है, जी। ये डिफरेंस क्रिएट कर देता है दूसरों में। Change हो कर सकता है कि जी दूसरा भी कोई प्लेयर 92 करे लेकिन वो इतना डिफरेंस क्रिएट ना कर सके जितना ये करता है। वही 156 का स्ट्राइक रेट है राइट रोहित शर्मा जिसकी तो इंजरी मेरे बात ख्याल कर में रहे कि हैं। जो इंडिया की बैटिंग है अब सिर्फ विराट कोहली के अलावा, और वो ऐसा प्लेयर है कि वो हो सकता है कि जी फाइनल में ही कोई ज़बरदस्त खेल दे, लेकिन एक उसका इम्पेरेंस तो है ना, उसकी वैल्यू तो है ना, प्रेजेंस तो है ना उसकी खड़े बड़े होने की। मैच का प्लेयर है। बड़े मैच का प्लेयर है। तो मेरे ख्याल में इंडिया की जो सी बैटिंग ओवरऑल, रोहित के अलावा किसी का कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन राइट टाइम पे राइट जो इनिंग contribution खेल है रहे ना, हैं वो उनके बड़ी players का जबरदस्त है। है। मैं चाहूंगी हम साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप पर भी जरूर बात करें। Exactly 62 minutes left in the start of the big final between South Africa versus India, और ये खेला जाना है जी ब्रिजटाउन बारबाडोस में। पिच नंबर 4 पे बारिश की पेशगोई है, लेकिन अगर बारिश होती है, जो कि अभी तक तो चांसेस नहीं लग रहे बिकॉज सनी है, तो इसके लिए एक रिजर्व डे भी रखा गया है बिकॉज बिग गेम। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे इंडिया की बैटिंग लाइनअप की। मैं चाहूंगी हम साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप पर भी थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं। सलीम भाई, अगर हम देखें साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप में, तो एवरेज और स्ट्राइक रेट के हिसाब से जो सबसे एक प्लेयर जो है हमें अलग ही दिखते हैं, दैट इज क्विंटन डी कॉक। उनका रोल बहुत अहम होगा अगर साउथ अफ्रीका को जीतना है ये फाइनल। तो इसमें कोई शक नहीं कि बाकियों का अगर स्ट्राइक रेट देखें ना, इंडिया के साथ कंपेयर करें तो कोई भी उसके अलावा करीब भी नहीं आ रहा। जी, स्ट्राइक रेट उनके बहुत बेहतर हैं। तो ये डी कॉक जो है ना, ये आप देखें जब भी ये स्कोर करता है ना, तो इनकी टीम हमेशा मैच जीतने की पोजीशन पे जाती है। जब ये स्कोर नहीं करता, स्ट्रगल करती है, तो इसका बड़ा वाइटल रोल होएगा आज के मैच में। मगर अगर आप वैसे देखें, बड़ा दिन है, बड़ा मैच है, अगर आप कंपेयर करें ना, तो इनकी टीम भी नीचे तक बुरी नहीं है। मगर जो इंजी बात कर रहे थे ना कि शर्मा और विराट को वो खुला खेलने का इसलिए मौका मिलता है कि अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं वो नीचे से उन्होंने संभाल लिया है, उनको सपोर्ट मिल रही है बाकी उनको सपोर्ट। मगर यहाँ अगर आप देखें ना इनके साउथ अफ्रीका के, तो ये उस तरह उनको नहीं हो रहा जिस तरह इंडिया के लिए हुआ है जी। हालांकि नाम तो इनके पास बहुत बड़े थे, मगर उस तरह नीचे से आप देखें ये 115 पे आउट हुए, जी जी जी, मतलब 130 पे आउट हुए, 50 पे, इस तरह वो नीचे से उस तरह उनको नहीं आके संभाला जिस तरह इंडिया के प्लेयर्स ने संभाला। तो मेरा ख्याल है टीम इवन देन टीम इनकी भी बुरी नहीं है और इंडिया की टीम भी बुरी नहीं है। मगर मुझे लग रहा है कि जिस तरह ये लोग क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल के बाद ये फाइनल में आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि मेरी गट फीलिंग ऐसे ही होती है ना आपको कि यार ये उससे निकल गए हुए हैं, तो ये फाइनल में इंडिया को बहुत टफ टाइम देंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि इंडिया आसानी से जीत जाए, और ये पिच भी डिफरेंट बिहेव करेगी। बहरहाल मैच टीमें दोनों अच्छी हैं। इंडिया की लोअर ऑर्डर थोड़ा बेहतर है जो हर मैच में स्कोर कर रहा है, पर मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका टफ टाइम देगी। ठीक है इंजी भाई, बॉलिंग पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं हम। अगर हम इंडियन बॉलिंग लाइनअप को देखें तो अर्शदीप की जो है वो इंडिया की जानिब से सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं। ऑल्दो जसप्रीत बुमराह जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, उनको खेलना बहुत ही मुश्किल लग रहा है बैटर्स को, बट अर्शदीप इज़ बीन डूइंग गुड। वो अलग बात है कि एक बात आपने की थी वो वहाँ से चल चल के पता नहीं कहाँ पहुँच गई, लेकिन दे बोथ आर डूइंग वेरी ग्रेट। आप रिवर्स स्विंग की बात नहीं करनी। नहीं वो तो पता नहीं, वो बात रिवर्स स्विंग से निकल के बॉल टेम्परिंग, और आज मैं हेडलाइन अभी तो हमने सॉफ्ट बॉल की नहीं की, स्पिनर को जो सॉफ्ट बॉल नहीं वो मेरे ख्याल में वो बात ऐसी थी कि जो कहीं से कहीं निकल गई, तो उसका जिक्र नहीं है बिल्कुल। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि देखो इंडिया के पास स्पिनर्स है ना, हमेशा से इस तरह की पिचेस पे ना इनका रोल बड़ा अहम रहा है। जी जी, इनकी बॉलिंग का जो यूनिट बना है ना, वो इनकी फास्ट बॉलिंग की वजह से बना है। क्योंकि जी जिस तरह बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं ना, अगर उसका अभी तक आप देखेंगे ना सारे फास्ट बॉलर में 4 के स्ट्राइक रेट से रन्स दे रहा है वो, और किसी भी बैट्समैन को अलाउ नहीं कर रहा। अच्छा 2 मौके हैं यहाँ जिसपे ना बैट्समैन है ना खुला खेलने की कोशिश करते हैं,
जिस टाइम भी ये कोई आप प्लान करते हैं ना, कोई भी टीम प्लान करती है, जी। वो ये वाला प्लान करती है कि जी आप है ना पहले 6 ओवर जीत जाए, ठीक है। जो सर्कल के है ना जी। ये 6 ओवर जीत जाए। जिस टाइम जो टीम 6 ओवर अच्छे खेल जाती है ना, आप देखिए उसका स्कोर है ना बहुत अच्छा होता है। ठीक है। सारी टीम ये 6 ओवर अच्छा खेलने की कोशिश करती है, जहां इसमें ये दोनों सिंह और ये बुमराह है ना, जी। ये अलाउ ही नहीं कर रहे दूसरे को, क्योंकि जी दूसरा है ना कोई अच्छा टारगेट सेट कर सके। तो इनकी बॉलिंग की मेन चीज़ ये है। और दूसरी जो है ना, लोग कोशिश ये करते हैं कि जो आखिरी 4 से 5 ओवर होते हैं ना, उसमें वो फिर कोशिश करते हैं, पहले 6 ओवरों में कोशिश करते हैं कि 60 से 70 रन बने, फिर आखिरी 4 से 5 ओवर में कोशिश करते हैं कि 50 से 60 रन बने। ये दोनों जगह बॉलिंग करने आते हैं, दोनों जगह मुश्किल डालते हैं। किसी भी बैट्समैन को ना अभी तक इन्होंने अलाउ नहीं किया कि वो इन्हें खुला स्कोर कर सके। तो ये वाला जो पार्ट है ना इनका, ये बहुत मजबूत है, क्योंकि जिस तरह ये इनका जो बॉलर है ना, ये अपना अर्शदीप, ये बॉलिंग अर्शदीप नहीं, ये दूसरा जो स्पिनर है इनका कुलदीप यादव, ठीक है। इन्होंने इसको अमेरिका में नहीं खिलाया, उन पिचेस पे नहीं खेला ये, इन्होंने इसको यहाँ आके किया है, क्योंकि जी यहाँ आके इसने ना अपना करना शुरू किया। वहाँ पे सिराज ने खेले हैं मैचेस, वहाँ पे सिराज ने खेले हैं बॉलिंग। इन्होंने अपने जो इनके पास बेंच स्ट्रेंथ थी ना, उसको यूज किया है। ये नहीं कि जी हर कंडीशन पे एक ही टीम खिलाई जा रही है। जिस तरह साउथ अफ्रीका ने भी शमसी ने आउट कर रखे हैं, 11 आउट कर रखे हैं 4 मैचेस में जी। लेकिन उन्होंने उसको कंडीशंस के हिसाब से खिलाया है, क्योंकि जी कहाँ जरूरत थी कहाँ जरूरत नहीं थी। यहाँ कुलदीप कितना हम अच्छी इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से मैच इसके 2 ओवर ने चेंज किया था, ठीक है, लेकिन इन्होंने कंडीशंस पे खिलाया है। रोहित शर्मा ने अपने प्लेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से और कुलदीप को हमने देखा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो चीजें ट्राई भी नहीं करते, ट्राई नहीं करता, उसके जो बेसिक पे रहते हैं। तो ये वाली चीज़, तो इनकी जो ये वाली सारी चीज़ है ना, ये बहुत मजबूत है, क्योंकि जी ये शुरू में भी टीम को अलाउ नहीं कर रहे, एंड में और बीच में आके ना ये इनके जडेजा है और ये कुलदीप यादव है और ये पाटेल है जी। और ये पांड्या वगैरह ना, ये भी किसी को अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि जी कोई हमें बहुत फ्रीली खेले। तो इंडिया का ये वाला पार्ट है ना, जो बॉलिंग का पार्ट है, ये बड़ा मजबूत है। बॉलिंग का पार्ट इंडिया का बहुत मजबूत है, कि ये बैलेंस भी है। और ये तो फिर वो तो फंस गए इंजी। ये सलीम भाई ने कहा है, सलीम भाई ने कहा था कि उनको लग रहा है कि पेसर्स को थोड़ा सा एज है, लेकिन जब हम देखते हैं ना इनके स्टार्ट्स पे, तो कहानी कुछ मुख्तलिफ नजर आ रही है। सलीम भाई, मैं जरूर चाहूंगी कि हम इसको डीकोड करें कि ये ऐसा क्यों है फिर स्टार्ट्स में। साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की, और मुझे जो एक चीज़ दिखी डिफरेंस, सलीम भाई ने कहा था कि पेसर्स जो हैं वो साउथ अफ्रीका के थोड़े से बेटर हैं। एक सलीम भाई, अगर हम स्टार्ट्स देखें तो जो डिफरेंस मुझे दिखाई देता है वो है जसप्रीत बुमराह का, बस, और वो उनके स्टैट्स थोड़े बेहतर हैं। चलो शुक्र है देख लिया क्योंकि आपको बहुत फर्क नजर आ रहा था। मुझे लगा था कि बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन द फर्क इज जसप्रीत बुमराह ओनली। वो मैं ना आपको बताता तो आपको पता नहीं चलना था। चलें, बात ये है कि जो इंजी ने भाई बात की ना, उससे तो मुझे लग रहा है कि इंडिया तो फिर सीधी सीधी जीत गई कि जो इंजी ने कहा उसमें कोई शक नहीं कि उनके दोनों अटैक बहुत अच्छा करते हैं जी, और फिर पहले 6 ओवर और 4 ओवर बहुत अच्छा करते हैं और बीच में तो फिर वो स्कोर करने नहीं देता। तो इंजी ये तो हार गए। सलीम भाई, मैं चाहूंगी आप अगर होते कप्तान और आप खेल रहे होते एज अ बैटर, जसप्रीत बुमराह को कैसे फेस करते, बिकॉज ही इज डूइंग सो गुड, कोई क्या प्लान करते आप उसके अगेंस्ट? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, स्पेशली आखिरी ओवर्स जो है ना वो अपने बहुत अच्छे करता है। जो इंजी ने बात की ना, वो 4 ओवर जो आखिरी होते हैं ना, वो 2 ओवर तो समझ लें वो स्कोर होने नहीं देता। तो उसमें एक तो चीज़ है कि वो यॉर्कर बहुत अच्छी करता है, स्लो वन बहुत अच्छा करता है। देखें, इसमें जो आप होता है ना, हमेशा वीक लिंक ढूंढते हैं कि यार कहाँ वीक लिंक है जिसको मैंने अटैक करना है। जब कोई शुरू में एक मौका होता है, बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग करता है मगर वहाँ उसके कंट्रोल इतना ज़्यादा नहीं होता, वो आगे से स्विंग करने की कोशिश करता है, और वो एक मौका है पावर प्ले का जो इंजी ने बात की ना, कि वो बचा जाते हैं पहले 6 ओवर। अगर उसमें ये डीकॉक अगर अटैक करता है और कामयाब होता है ना, तो इनके बहुत चांसेस होंगे। अदरवाइज ये क्या, जो इंजी ने बात की थी ना कि पहले 6 ओवर में वो अपना स्कोर नहीं होने देते, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि नीचे से जब उनके स्पिनर आते हैं ना,
तो वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं कि वो स्कोर नहीं होने देते, तो आपको वीक लिंक नहीं मिलता बीच में। तो ये एक पावर प्ले एक ऐसी चीज़ है जिस पे इनको अटैक करना पड़ेगा। ठीक है। अदरवाइज़ आप देखें अगर 2 आउट होते हैं और आप 20, 25, 30 करते हैं तो आप बड़ा स्कोर नहीं कर सकेंगे। तो ये डी कॉक जो है ना, वो वाहद एक इनका प्लेयर है कि इनको अगर बारी आती है तो इनको पावर प्ले में अटैक करना पड़ेगा, बुमराह को भी और यादेव उसको आप भी, मैक्सिमम यूटिलाइज हर्षदीप को। करें पावर प्ले को ताकि आपके चांसेस पावर प्ले बहुत वाइटल होता है किसी भी टूर्नामेंट में। आप देखो कि आप यूएसए के मैचेस निकाल दो, बाकी भी अगर आप देखो ना, तो जिस टीम ने भी पावर प्ले को अच्छी तरह यूटिलाइज किया है ना, वही मैच लेके गई है। तो मेरा ख्याल आप उसको देख लें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शर्मा ने पावर प्ले में उसको 4 एकदम मैच चेंज कर दिया था। तो ये पावर प्ले जो है ना, अगर उसको अच्छी तरह यूज़ करते हैं स्पेशली इंडिया की बॉलिंग के खिलाफ, क्योंकि वो जैसे जी ने कहा था कि 6 और 4 बहुत अच्छी ओवर्स करते हैं, तो इसमें वीक लिंक सिर्फ शुरू में उनको मिल सकता है कि वो अटैक इतना ज़्यादा कर दें कि नीचे वाली बॉलिंग को अंडर प्रेशर ले आए। अदरवाइज वो साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल हो जाएगी। एक ट्रेंड चल रहा है जी इस वक्त सोशल मीडिया पे, डू इट फॉर ड्रेविड, जिसकी काफ़ी हौसला शिकनी की है राहुल ड्रेविड ने। उनका कहना है कि ये ट्रेंड जो है ना फ़ौरन से ख़त्म किया जाए। हम सब जानते हैं कि राहुल ड्रेविड की एज अ कोच ये इंडिया के साथ लास्ट असाइनमेंट है टीम इंडिया के साथ, उन्होंने पहले से अनाउंस कर रखा है ये। मैं जानना चाहूँगी इंजी भाई से कि कितना ज़्यादा असरअंदाज होती हैं चीज़ें जो बाहर हो रही होती हैं, जो खिलाड़ियों को खबरें पहुँच रही होती हैं। खिलाड़ियों से अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि हम तो इस चीज़ का प्रेशर नहीं लेते। इंजी भाई, बहुत से प्लेयर्स के मैंने इंटरव्यू देखे हैं जिसमें वो कहते हैं कि बाहर क्या हो रहा है उसका प्रेशर हम नहीं लेते, बट हमें लगता है कि ऑन द गिवन डे वो एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर कहीं ना कहीं रहता है। अगर आप 2023 का फाइनल देखें टीम इंडिया का, हालांकि बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो जो प्रेशर है कि आज बहुत अच्छा करना है, वो आपको कहीं ना कहीं फिर तंग करता है। देखिए, जो प्रेशर है ना कि आप कोई भी मैच खेल रहे होंगे ना, तो प्रेशर तो आप पे आएगा। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है ही प्रेशर। ठीक है। और ये ड्रेविड भी जो वाली बात कह रहे हैं ना कि ये जो ड्रेविड वाला ये ख़त्म करो सारी चीज़ें, वो इसलिए कह रहे हैं कि जी इनको 2023 का ना एक्सपीरियंस था, वहाँ भी ये इसी तरह ही अच्छा खेलते हुए पहुँचे थे फाइनल में जी। लेकिन आप थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हुए ना, तो वो फाइनल आपके हाथ से निकल गया। तो अब ड्रेविड की ये कोशिश है कि जी आपका जो सब माइंड है ना, खेल के अलावा किसी भी तरफ ना जाए, क्योंकि जी आपका माइंड उधर ही रहे। तो आपका अगर जो माइंड अगर उधर से हिल गया, क्योंकि जी आप लोगों की तरफ चले गए, तो आपको मैच में मुश्किल हो सकती है। तो मेरे ख्याल में ड्रेविड का पहला ये फोकस होगा कि जी मेरे टीम के जो उनसे प्लेयर्स हैं ना, वो सिर्फ मैच पे फोकस करें, मेरे पे भी ना करें। तो ये उसकी राइट अप्रोच है कि जी बिल्कुल। और दूसरी चीज़ में ये बॉलिंग में बात कर रहा था कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि 6 ओवर, सलीम भाई, इंडिया ने अभी तक 8 मैचों में 56 विकेटें ली हैं। 56 विकेटों में से बुमराह और सिंह, जो इनके 2 फास्ट बॉलर हैं, अर्शदीप सिंह और ये बुमराह, इन्होंने 28 आधे 50% विकेट्स इनकी हैं, इन दोनों की हैं। 28 विकेटें इन दोनों की हैं। आपने जिस टाइम हम बास टाइम है ना, जिस टाइम दूसरी टीम को प्लान करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि ये इनके विकेट टेकर बॉलर्स हैं, इनको अगर आप विकेट ना दो ना, तो हमें ना इनके ऊपर फिर इनके ऊपर भी प्रेशर आ जाएगा जिस टाइम ये विकेट नहीं लेंगे। जिस तरह हम पाकिस्तान और इंडिया के मैच की बात थी कि रोहित शर्मा बुमराह को लेके आया 1 ओवर के लिए, उसमें ही रिजवान ने उसको हिट मार के आउट होके चला गया। अगर वो ओवर सरवाइव कर लेता तो आगे मेरे ख्याल में स्कोर करना आसान हो जाना था। तो ये कोशिश ये करेंगे, ये जो पहला पावर प्ले है ना 6 ओवर का जीतना, वो ये है कि ये स्कोर भी करे और इनको विकेट ना दिया ना, तो इंडिया की जो नीचे वाले बॉलर्स है ना, उनके ऊपर ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जाएगा। ये एक है कि जी साउथ अफ्रीका जो काउंटर कर सकता है, वो ये वाली चीज़ का काउंटर कर सकता है, और इंडिया भी यही काउंटर करेगा। इनके भी फास्ट बॉलर इसी तरह विकेट ले रहे हैं जिस तरह ये इंडिया के फास्ट बॉलर्स विकेट ले रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त जो है बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। मैं चाहूँगी मैं प्रेडिक्शन ले लूँ। हम नॉर्मली तो प्रेडिक्शन नहीं लेते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी, बट मैं आज चाहूँगी, फाइनल है, हमारा भी लास्ट डे है आज इस ट्रांसमिशन का। इंजी भाई, इंडिया और साउथ अफ्रीका? नहीं, इंडिया के ज़्यादा चांस है। इंडिया और साउथ अफ्रीका? मुझे लगता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इंडिया। देखते हैं जी कौन सी टीम जो है मैच जीती है। हमारी मुलाकात होगी रात 11:03 पर। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।